हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका सैयद हाफिज़ अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्टोरी मुझे मुल्तान से भाई ने भेजी है, जिन्होंने अपना नाम अदनान शेयर किया है। हाफिज़ भाई, मेरा नाम अदनान है और हमारे घर में मैं, मेरी अम्मी, मेरी बीवी, मेरी एक बहन और हम 2 बच्चे हैं। ये उन दिनों का वाक़या है जब हमने मुल्तान के शहर में एक जगह किराए का मकान लिया और हम लोग वहाँ बहुत ही जल्द शिफ्ट हो गए। और फिर कुछ दिन रहने के बाद उस मकान में कुछ अक्सर ऐसे वाक़यात होने लगे जिसे मैं आज भी नहीं भूलता। उस घर के अंदर हमारी 4 रातें ऐसी गुजरी, ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये वाक़या मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये वाक़या बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उस घर का नक्शा कुछ इस तरह था कि उस घर के अंदर 4 कमरे और एक सहन था, और सहन से ही आने जाने का एक मेन दरवाज़ा था जिससे हम अंदर आया जाया करते थे। पहली रात जब हम सब सो रहे थे तो मेरी बहन कमरे में अकेले सो रही थी। ये अचानक उसकी चीखने की आवाज़ें आने लगती है। उसकी चीख से मेरी बीवी उड़ गई और उसने हम सबको उठाया कि सानिया के कमरे से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, चल के देखें कि क्या हो रहा है। मैं हिम्मत करके उठा और मैंने कमरे में जाके देखा, दरवाज़ा बजाया तो उसे कमरे से आवाज़ें आ रही थी और वो ये कह रही थी कि छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो और हो तुम चले जाओ यहाँ से। जब मैंने दरवाज़ा बजाया तो वो आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर दरवाज़ा बजाने के बाद जब सानिया ने दरवाज़ा खोला तो वो डरी सहमी और रोते हुए मुझे देखकर बेहोश हो गई। मुझे उस समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। फिर मैंने उसे उठाया और अपनी एक कमरे में ले आया। जब उसे थोड़ा होश आया तो हमारे पूछने पर उसने हमें बताया कि जब मैं रात को कमरे में सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बेड पे कोई आदमी आके बैठा है ब्लैक शैडो की शक्ल में। जब उसने मेरे सर पर हाथ फेरा, उसके हाथ फेरने की ससराहट से मैं उठी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो आदमी इंतहाई खौफनाक था और मेरे सामने खड़ा हुआ हंस रहा था, जिसकी 2 लालाएं थी और आगे के दांत बहुत ही बड़े थे, जैसे ऐसा लगता था कि वो मुझे देखते ही खून पी जाएगा। ये बात सुनकर अम्मी ने कहा, बेटा तुम्हारा वहम भी हो सकता है, लेकिन सानिया ने कहा, अम्मी ये मेरा वहम नहीं है। फिर थोड़े दिनों के बाद कुछ थोड़ा अमल सा हुआ। उसके बाद फिर जब हम लोग सो रहे थे तो फिर कुछ वाक़या ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी और मेरी वाइफ ये दोनों रात को बैठी बात कर रही थी और मैं उस दिन काम से घर देर से आया था। ये अम्मी बताती है कि जब ये लोग बैठी हुई थी तो इन्होंने देखा कि मेरे कमरे से मेरी शक्ल का एक आदमी इनके पास आया और इनसे कहने लगा, ये अम्मी जितनी जल्दी हो सके ये मकान खाली कर दो, वरना बहुत बुरा हो सकता है। अम्मी ने जब ये बात सुनी तो इन दोनों ने चीखें मार दी। तो अम्मी को पता था कि मैं तो अभी काम से घर आया ही नहीं, लिहाजा इन दोनों ने जब चीखें मारी और ये लोग बेहोश हो चुके थे, इतने में मेरी बहन आई और मेरी बहन ने इन्हें उठाया और इन्हें पानी वगैरह पिलाया। तो बताने में पता चला इनके साथ ये वाक़या हुआ था। मैं जब घर आया तो अम्मी ने मुझे इस रात का वाक़या बताया। मैं अब खौफज़दा होता जा रहा था कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है इस घर के अंदर जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहती है। लिहाजा मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस रात हाफिज़ भाई
सी आवाज़ें आने लगी। ये वो कमरा था जिसमें कोई नहीं रहता था, इसमें हमारा फालतू सामान पड़ा हुआ था और इस कमरे में कोई आता जाता भी कम था। वो आवाज़ें इस तरह जोर से आ रही थी ये जैसे कोई भाग रहा हो और दीवारों पर चल रहा हो। हम सब घर वालों ने हिम्मत करके सोचा ये जाके देखते हैं या है इस कमरे में क्या हो रहा है। जब मैंने इस कमरे में जाकर थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखा तो मेरे तो जैसे होश उड़ गए। मैंने देखा ये दो औरतें जो दीवारों के ऊपर उल्टा चल रही है और एक दूसरे को देखकर कभी रोती कभी चीखती और कभी उछलने लगती। जब मैंने ये वाक़या देखा तो वो दरवाज़ा बंद करके हम सब घर वाले पीछे की तरफ भागे और आकर अपने कमरों में बैठ गए और आदम उसी अमित करना शुरू कर दिया। अम्मी बहुत परेशान थी और सानिया और मेरी वाइफ रो रही थी कि आखिर इस घर में क्या चीज़ है। सवाल ये था कि हमें उस घर में दिन में कुछ नहीं होता था, हमेशा रात में ही वाक़यात हुआ करते थे। हम बहुत परेशान थे कि क्या करें। फिर जब चौथी रात आई तो उस चौथी रात में वाक़या ऐसा हुआ कि जिससे हम लोगों ने वो घर छोड़ने का फैसला कर दिया। चौथी रात का वाक़या ये था कि जब हम सब घर वाले सो रहे थे तो हम सबों के कमरों के अंदर वो सब चीज़ें जो हमने कुछ दिनों पहले देखी थी रातों को, वो चीज़ें सारी हमारे कमरों में अपनी अपनी जगह आ गई और हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने लगी। जब हमने ये देखा कि ये चीज़ें हमें नुकसान पहुँचा रही हैं, एक चीज़ ने तो अम्मी को थप्पड़ भी मारा था जिससे अम्मी के गाल में निशान छप गया था। ये निशान आज भी मेरी माँ के चेहरे पे है और मेरी वाइफ को ये बाल इसी ने खींचे थे। मेरे साथ तो कुछ इस तरह हुआ था कि मुझे कोई हवा में उड़ा रहा था। सिर्फ मेरी बहन थी जो मुश्किल से बची थी। जब ये रात ख़त्म हुई तो मैंने उसी दिन अपने घर वालों को लिया और मामू की तरफ चले गए और उन्हें जाके सारी बात बताई। मामू ने कहा ये वो घर फ़ौरन छोड़ दो वरना इसी न इसी की मौत हो सकती है। लिहाजा हमने कुछ दिनों बाद वो घर छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब मुझे वो 4 रातें याद आती हैं तो मेरे घर वालों के और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई इसी नए मकानों में जाए और किराए के मकान ले तो उसे लेने से पहले हमेशा इसी न इसी से पूछ लें